11th क्लास में सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन, तो उसमें जो फंक्शन वाला पार्ट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फंक्शन क्या होता है पहले इसको समझते हैं। तो फंक्शन बेसिकली रिलेशन का ही एक पार्ट है, बट अंडर सम गिवन कंडीशंस। तो कुछ कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती है तो रिलेशन जो है वही फंक्शन बन जाता है। तो क्या है वो कंडीशंस? तो देखो, रिलेशन जो है एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी, इसको फंक्शन बोला जाता है। रूल भी बोल सकते हैं, एक मेथड या कॉरस्पॉन्डेंस। तो ये सब फंक्शन के डिफरेंट डिफरेंट नेम है। मैपिंग भी कई बार इसको हम बोलते हैं। तो दो कंडीशन है, अगर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रिलेट कर रहे हैं रिलेशन में, तो जो सेट ए है उसके सारे एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट जो सेट बी में उससे रिलेट होने चाहिए। तो सेट ए के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट ना रहे जो सेट बी के किसी एलिमेंट से रिलेटेड ना हुआ हो। तो हर एक किसी न किसी से रिलेटेड हो। तो सेट ए में कुछ बचना नहीं चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट्स इन सेट बी। तो सेट ए का जो एलिमेंट है वो सेट बी के किसी यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होगा, या उसकी एक ही इमेज होगी, एक से ज़्यादा इमेज नहीं बन सकती है। तो एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, तो किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती है इन सेट बी। ठीक है, तो सेट बी में इमेजेस होती हैं और सेट ए में प्री इमेजेस होती हैं। तो जो फंक्शन है इसको हम लिखते हैं इस तरीके से, एफ फिर ये कॉलन लगाते हैं ए टू बी, और इसको पढ़ेंगे हम कैसे? एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, या ऐसे बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसको कि एफ मैप्स ए टू बी, तो ऐसा भी बोला जा सकता है। और ये जो सिंबल है इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, ए एरो बी और यहाँ पे एफ लिख दिया। तो इन दोनों बातों का एक ही मतलब है कि ए से बी तक फंक्शन जा रहा है। तो फंक्शन क्या कर रहा है, ए और बी के एलिमेंट्स को रिलेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल या मेथड। तो कोई रूल है, कोई मेथड है, उससे वो ए के एलिमेंट को बी से रिलेट कर पा रहा है, और इस तरीके से कि ऊपर की जो दो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हों। इसको हम एरो डायग्राम से भी समझ सकते हैं। एक एरो डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो, कुछ एरो डायग्राम्स आपको दिख रहे होंगे। हम इसमें चेक कर रहे हैं कौन फंक्शन है कौन नहीं है। ठीक है, सेट ए सेट बी लिखा हमने। अब देखो, जो पहले वाला केस है, फर्स्ट केस को अगर हम कंसीडर करें, तो इसमें जो एलिमेंट डी है उसको आप देख रहे हो ये किसी से भी रिलेट नहीं हो रहा है। ए रिलेट हो रहा है एक्स से, बी वाई से, सी जेड से, लेकिन डी किसी से भी रिलेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, डी की कोई भी इमेज वहाँ पे नहीं बन रही है। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा था, जो पहला केस है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी। तो हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड हो, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि डी हैज़ नो इमेज। हम रीज़न भी दे सकते हैं यहाँ पे कि डी हैज़ नो इमेज। तो डी की कोई इमेज नहीं है, जो एलिमेंट डी है उसकी कोई इमेज नहीं है। अब आते हैं सेकंड वाले केस पे। तो जो एलिमेंट ए है, दिख रहा है आपको, तो ए एलिमेंट की दो इमेजेस हैं, डब्ल्यू और एक्स। तो हमने क्या पढ़ा है सेकंड केस में, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट टू अ यूनिक एलिमेंट्स इन सेट बी। तो यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए, मतलब एक से होना चाहिए, लेकिन ये एक से ज़्यादा से हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए हैज़ टू इमेजेस। तो क्या होगा, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो दोनों केस जो है ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे। नाउ इन दिस केस, ए की कितनी इमेज है, ए की इमेज एक्स, बी की इमेज एक्स, सी की वाई, डी की जेड। तो सेट ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज ना हो, और हर एक की अलग अलग इमेज आ रही है ना, यूनिक इमेज आ रही है। यूनिक मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, एक से ज़्यादा नहीं है। तो इट इज़ अ फंक्शन, इज़ अ फंक्शन, राइट। ऐसे यहाँ पे देखो, तो ए की जो इमेज है, ए की इमेज डब्ल्यू है, बी की एक्स है, सी की वाई है और डी की जेड है। इट मीन्स इज़ अ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन। ठीक है, तो हम इस तरीके से एरो डायग्राम से भी देख सकते हैं। तो ये फंक्शन होगा। और जो सेट ए है, जो सेट ए है, हमने ए से बी को रिलेट किया, तो जो सेट ए है यही कहलाता है डोमेन। सेट ए इज़ डोमेन। ठीक है,
और जो सेट बी है इट इज़ कोडोमेन। तो यहाँ पे देखो सेट ए में कुछ भी बचेगा नहीं, हमने वही केस डिस्कस किया। तो अगर कुछ भी बचेगा नहीं मतलब पूरा का पूरा डोमेन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। कोडोमेन सेट बी है, कोडोमेन में कुछ बच सकता है नहीं बच सकता है, ठीक है। तो रेंज क्या है, तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। और रेंज को हम क्या बोलते हैं, रेंज को हम ऐसे ही बोलते हैं, इट इज रेंज इज कलेक्शन या सेट, इट इज कलेक्शन ऑफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो इमेजेस है वो सेट बी में मिलेंगी, उनका जो कलेक्शन है दैट इज इमेज। जैसे अगर हम इस फर्स्ट वाले केस की बात करें, ठीक है, इस वाले केस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इमेज है वो है एक्स वाई जेड, ठीक है। इमेजेस क्या है एक्स वाई जेड, तो इनका जो कलेक्शन है वही क्या है, ठीक है भाई। ये जो भी रिलेट हो पा रहा है वो इमेज को पार्टिसिपेट करता है, तो इमेज का जो कलेक्शन है वो हो जाएगा रेंज। जैसे यहाँ पे डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये हो जाएगा आपका रेंज, ठीक। तो आगे हम चलते हैं। अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी बिलोंग करता है फंक्शन एफ को, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, मतलब एफ ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट, एफ ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो बी है, बी इज इमेज ऑफ ए अंडर एफ, तो एफ के अंडर बी की जो बी जो है वो इमेज है ए की, ठीक है। बी इज इमेज ऑफ ए, और ए क्या है, तो ए इज प्री इमेज, ए इज प्री इमेज ऑफ बी, ठीक है। तो बी जो होता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो फर्स्ट की इमेज होता है, और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो जो सेकंड एलिमेंट है उसकी प्री इमेज। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, और जो इमेजेस का कलेक्शन है वो कहलाता है रेंज, ठीक है। और डोमेन क्या है, तो डोमेन है जो कंप्लीट सेट ए है वही है डोमेन। इसी में आगे चलते हैं। अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है एक्स कोमा वाई, सपोज ये फंक्शन को बिलोंग करता है, तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाई है इट इज इमेज ऑफ एक्स अंडर द फंक्शन एफ, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट वाले की इमेज। तो जनरली जब हम ग्राफिकली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या हमें कोई फंक्शंस दिया होता है तो इस फॉर्म में दिया गया होता है, एफ एक्स इक्वल टू, आपने पढ़ा भी होगा ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कुछ हमें दिया हुआ है, तो बेसिकली क्या फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, और उसमें जो वैल्यूज़ हमें मिलती हैं एक्स को पुट करने से वाई होती है। तो एक्स जो है वो कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हियर एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो आपने इक्वेशंस वगैरह पहले भी पढ़ी होंगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो y है इट इज़ नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको बोला जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y डिपेंड करता है x के ऊपर, ठीक है। x क्या होगा उसके अकॉर्डिंगली y होगा, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमने एक सेट लिया a और एक सेट लिया b, और हम एक रूल या एक फंक्शन लिख रहे हैं, एक रूल लिख रहे हैं, ठीक है। कंसिडर अ रूल, कंसिडर अ रूल, कौन सा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ -2, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x की जगह -2 रखा, तो सेम हमें करना पड़ेगा राइट साइड में x की जगह -2, तो क्या हो जाएगा ये -2 का स्क्वायर, इट इज़ 4, ठीक है। फिर हमने कैलकुलेट किया एफ ऑफ -1, तो कितना आएगा ये -1 का स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन है स्क्वायर करना है, रूल क्या है स्क्वायर करना है, तो ये आ गया 1, ठीक है। फिर हमने एफ ऑफ 0 किया, तो हमें क्या करना है 0 स्क्वायर विच विल बी 0। फिर क्या किया एफ ऑफ 1, तो ये जाएगा 1 स्क्वायर, इट विल बी 1। फिर आया एफ ऑफ 2, तो ये जाएगा 2 स्क्वायर विच विल बी 4, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है कि हर एक जो एलिमेंट है जो भी हम ले रहे हैं उसकी एक यूनिक इमेज बन रही है ना, एक इमेज बन रही है। जैसे -2 की 4 इमेज एक ही बनी, -1 की 1 एक ही बनी, 0 की 0 एक ही बनी है ना, 1 की इमेज 1 ही बनी, और इस 2 की इमेज 4 बनी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया इज़ अ फंक्शन, ठीक है। तो इट इज़ अ फंक्शन। अब इसकी हम डोमेन लिख सकते हैं, तो डोमेन ऑफ एफ, तो
तो ये कितना होगा, सेट ए -2 -1 0 1 2। और रेंज, तो रेंज ऑफ एफ क्या है, जो भी ऑब्टेन्ड वैल्यूज़ है, जो जो वैल्यूज़ हमें मिली वो सारी की सारी रेंज। तो क्या क्या मिला हमें, तो हमें मिला 0 है ना, और 1 मिला और 4 मिला, 0 1 4, ये ठीक है। ये डिफरेंट वैल्यूज़ हमें मिल रही है 0 1 4, तो ये रेंज है। और कोडोमेन क्या है, तो जो सेट बी है इट इज़ कोडोमेन। तो सेट बी कितना हमें दिया हुआ था, 0 1 2 3 4 5 6, तो इट इज़ कोडोमेन, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि जो रेंज है इट इज़ अ पार्ट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का, ठीक है। दिख रहा है, रेंज के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमें कोडोमेन में दिखेंगे, ठीक है। तो अब देखो रेंज आया कैसे, हमने x खुद से पुट किया है ना, एक बार हमने जैसे x को -2 पुट किया, यहाँ पे हमने x को -2 पुट किया तो हमें 4 मिला, ठीक है। -1 पुट किया तो 1 मिला, 0 पुट किया तो 0 मिला। तो जो मिल रहा है वो रेंज को डिफाइन कर रहा है, वो रेंज में जा रहा है। और जो हम खुद पुट कर रहे हैं वो कहाँ से पुट करेंगे, जो हमें गिवन सेट जो भी दिया होगा सेट है तो वहाँ से पुट करेंगे। और सारी वैल्यूज जो सेट में दी होंगी पुट करेंगे, तो उन सभी वैल्यूज़ पे हमें क्या मिलेगा, वही रेंज है। तो हम डोमेन को ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं रीडिफाइन कर रहा हूँ डोमेन। तो डोमेन क्या है, बेसिकली इट इज़, ये है वैलिड वैल्यूज़, ये है वैलिड वैल्यूज़ ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं फंक्शन में वही जो इंडिपेंडेंट है, और जो सेट ए से आ रहा है वो हो गया हमारा डोमेन। और रेंज क्या है, तो रेंज है, रेंज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड वैल्यूज, इट इज ऑब्टेन्ड वैल्यूज ऑफ फंक्शन एट एक्स ऑफ डोमेन। तो डोमेन का जो एक्स है उस पे जो हमें वैल्यूज मिल रही हैं, जो ऑब्टेन्ड वैल्यूज है, उन्हीं को हम बोलते हैं रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने एक्स पुट किया और हमें मिला क्या, 0 मिला, 1 मिला, 4 मिला। तो ये जो ऑब्टेन्ड वैल्यूज है यही कहलाती है रेंज। नेक्स्ट इज इक्वल फंक्शंस। तो दो फंक्शन है एफ और जी, वो इक्वल कहलाएंगे अगर डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। तो दोनों की डोमेन सेम होनी चाहिए, दोनों की को डोमेन सेम होनी चाहिए, और एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होना चाहिए फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू देयर कॉमन डोमेन। तो कॉमन डोमेन में या कॉमन डोमेन में जो भी एलिमेंट्स है उनके लिए एफ एक्स और जी एक्स दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हम एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। देखो इसमें जो डोमेन दी गई है दोनों के लिए सेम है, ये ए से बी डिफाइन है और दूसरा जो जी है वो भी ए से बी डिफाइन है। मीन्स दोनों की जो डोमेन है, डोमेन ऑफ हम कह सकते हैं यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, राइट। और को डोमेन, तो दोनों की जो को डोमेन है वो बी है, तो को डोमेन ऑफ एफ इज ऑल्सो इक्वल टू को डोमेन ऑफ जी। तो ये तो ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स होना चाहिए। तो जो भी डोमेन है उसके एलिमेंट्स के लिए, तो डोमेन में है 1 और 2, तो हमने एफ ओ 1 चेक किया, तो एफ ओ 1 कितना आएगा, एफ ओ 1 के लिए हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो हमने पुट कर दिया यहाँ पे एक्स की जगह पे 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 2, तो इट विल बी 3। फिर हमने पता किया एफ ऑफ 2, तो फिर से पुट कर दिया इसमें 2 स्क्वायर प्लस 2, इट विल बी 6। सेम हमने चेक किया फॉर जी, तो जी ऑफ 1, तो जी ऑफ 1 कितना आएगा, जी है 3x, राइट। यहाँ पे पुट कर दिया हमने, कितना आएगा ये 3 इंटू 1 इज 3, और जी ऑफ 2 इट विल बी 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो क्या हो रहा है, जो फंक्शन है एफ और जी उनकी वैल्यूज भी सेम आ रही है फॉर देयर कॉमन डोमेन। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू जी। तो फंक्शन एफ जो है वो जी के बराबर है।